कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से सिविक्स एमसीक्यूज सीरीज के लेक्चर 12 में आज हम इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। आप इन एमसीक्यूज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दिए गए गूगल ड्राइव के लिंक से। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 221 से शुरू करेंगे, क्योंकि 220 तक के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी 11 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और उसको अपलोड भी किया जा चुका है सिविक्स एमसीक्यूज के प्लेलिस्ट में। अगर आप चाहे तो उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देख भी सकते हैं और उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव और वीडियोज़ के लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 से। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी? इन्वायरमेंटल पॉलिसी का प्राइमरी फोकस क्या है, मेन मकसद इसका क्या है? दिए गए ऑप्शंस आप खुद रीड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो कोल है, चाहे वो आबी रिसोर्सेज है जो समंदर से हासिल किए जाते हैं, चाहे वो पहाड़ से हासिल किए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या जो इकोसिस्टम्स है जिसमें से इंसान रहते हैं, जिसमें से परिंदे रहते हैं, जिसमें से फिशेज़ रहते हैं, इन सारे इकोसिस्टम या नेचुरल रिसोर्स के प्रोटेक्टिंग के लिए इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाना ये मेन मकसद है इन्वायरमेंटल पॉलिसी का। क्वेश्चन नंबर 222, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल इशू? सोशल इशू का कोई भी एग्जाम्पल उठाइए। तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनएम्प्लॉयमेंट। जो मुलाजिमत के मौके कम से कम तर होते जा रहे हैं, ये सोशल इशू है। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें, क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ये सोशल इश्यूज में से शुमार नहीं किए जाते। यहाँ पर आपको अपडेट करता चलूँ, अगर आप कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के या किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी ने मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। उसमें तकरीबन हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के एक्सप्लेन लेक्चर अपलोड किए हुए हैं और हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसी लेक्चर का फ्री पीडीएफ भी दिया गया है। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीली। हमारे सारे रिसोर्सेज फ्री है, हम स्टूडेंट्स को गाइड भी करते रहते हैं और फ्री पीडीएफ भी मुहैया करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 को डिस्कस करते हैं। What term describes the unequal distribution of resources and opportunities among different groups in society? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब जो इकोनॉमिक की अनइक्वलिटी है उसकी बात की जा रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है इकोनॉमिक के लिहाज से, पैसों के हवाले से, उसकी बात की जा रही है। तो गिवन ऑप्शन में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है या अपॉर्चुनिटीज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 224, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज थ्रू पॉलिसी मेकिंग? यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में एक हिंट बताता चलूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की बात की जा रही है। तो जो भी बात है, जो भी पॉलिसी है, ये पॉलिसी मेकिंग की बात आई। पॉलिसी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हम जो लॉज बनाते हैं उसको पॉलिसी कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी हो या इस तरह का, जिस पे हमारा अलग एक लेक्चर है जो 11 लेक्चर्स में शुमार किया जाता है। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था पॉलिसी को लॉ कहते हैं। लॉ बनाना ये लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर जो अपलोड किए थे इसी सिविक्स एमसीक्यूज में, उस पर हमने डिटेल में बताया था कौन सी गवर्नमेंट ब्रांचेस है, उसके काम क्या है। तो पॉलिसी मेकिंग वाला काम ये लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है। क्वेश्चन नंबर 225, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज? जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है या सोशल इश्यूज है उसको एड्रेस करना, उसको हल करना, इसमें सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एडवोकेटिंग फॉर चेंज। चेंज लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों के जहन में बात डालने के लिए एडवोकेट करना, उनको समझाना, उसके लिए कोशिश करना, यही रोल है सिविल सोसाइटी का। इसी से इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज को एड्रेस किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 226,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, जो रोज़ बरोज़ माहौल ख़राब होता जा रहा है, इसके जो ख़ास ख़ास या सीधा सीधा जो कंसिक्वेंसेस है, जो नताइज है, जो अच्छे भी हो सकते हैं कमतर और ज़्यादातर बदतर नताइज है, तो वो क्या हो सकते हैं जो दिए गए ऑप्शन में से हैं। तो इसका जो मेन कंसिक्वेंस है, पोटेंशियल कंसिक्वेंस है, वो ऑप्शन नंबर बी है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर है, जो आबी हयात है, जो जंगली हयात है, उसकी लॉस हो रही है, उसकी नस्ल कुशी हो रही है, उसकी नस्ल ख़त्म हो रही है। यही है पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 227, what term describes the process of using natural resources in a way that meets current needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है गिवन ऑप्शंस में से जो इस प्रोसेस को जाहिर करता है, जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो आबी रिसोर्सेज है, चाहे वो माउंटेन से हासिल किए जाते हैं, चाहे वो ज़मीन से हासिल किए जाते हैं या आसपास से हासिल किए जाते हैं, उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने जो करंट नीड्स है, ज़रूरियात है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता कि जो फ्यूचर जनरेशन से, आने वाली जनरेशन से, उसका अपना काम है। तो ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 228, which of the following is a social issue related to public health? गिवन ऑप्शंस में से एक सोशल इशू है जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ये पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ये एक सोशल इशू है। इसके अलावा अगर आप देखें, सोशल इरोजन, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज है। पब्लिक हेल्थ पे कुछ ना कुछ असर तो दे देती है, लेकिन ये मेनली इन्वायरमेंटल इश्यूज है, सोशल इश्यूज में इसका शुमार नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का प्राइमरी काज क्या है, मेन मकसद क्या है, मेन वजह क्या है, सॉरी मकसद नहीं, वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज का काज क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो ये प्राइमरी काजेज़ में से, जो क्लाइमेट चेंज के और बहुत से काजेज़ हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसके मेन कारण है, मेन वजह है। खासकर जो फॉसिल फ्यूल्स को, चाहे वो हम गाड़ियों में, चाहे वो हम कारखानों में यूज़ करते हैं, या जहाँ भी फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। बाकी डिफॉरेस्टेशन, वोल्केनिक एरप्शंस, सोलर रेडिएशन, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल है। जो प्राइमरी केयर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, जो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, इसको हल करने के लिए स्ट्रेटजीज दिए गए हैं। इसमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने वाली स्ट्रेटजीज में से नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन जंगलात को कहते हैं। जब डी स्टार्ट में आ गया तो जंगलात, जो बंजर ज़मीन हो या जो जंगलात जहाँ पर ना हो या जंगलात ख़त्म हो जाए, वहाँ से उसको डिफॉरेस्टेशन का टर्म यूज़ किया जाता है। तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये शुमार किए जाते हैं स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 231, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द अनइक्वल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रेस, एथनिसिटी, जेंडर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो सोशल इश्यूज भी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये बहुत से सब्जेक्ट्स में से आ सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इसके जो बाकी ऑप्शन है, सोशल इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इनजस्टिस, प्रिजुडिस, तो ये शुमार नहीं किया जाता ऐसे टर्म्स जहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, गैर जानिबदार ना हो, मतलब जानिबदार तौर पर ग्रुप्स पे रवैया रखा जाता है, ग्रुप्स के साथ
उसमें से मुख्तलिफ वजह हो सकते हैं, जैसे कि उसकी रेस हो सकती है, नस्ल या एथनिसिटी हो सकती है, या जेंडर मतलब मेल फीमेल हो सकती है, या और कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जैसे कि रिलीजन वगैरह। तो उस बुनियाद पर तो उसको भी डिस्क्रिमिनेशन किया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल इनजस्टिस। इन्वायरमेंटल इनजस्टिस क्या है? माहौलियाती इनजस्टिस या माहौलियाती जो इंसाफ नहीं किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पोल्यूशन डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग लो इनकम नेबरहुड्स। कारखाने कोई और लगाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई और कर लेता है, पर उसका जो नुकसान है, उसकी जो आलूदगी है वो कोई और रिसीव करे। वो नेबर जो ममालिक होते हैं, जो लो इनकम होते हैं, जिसके अपने कोई कारखाने वगैरह ना हो, तो उसको जो नुकसान उठाना पड़ता है वो इसको इन्वायरमेंटल इनजस्टिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, what term describes the process of urban areas expanding into surrounding rural areas? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस के लिए जहाँ पर अर्बन एरियाज एक्सपेंड कर जाते हैं, उसके जो सराउंडिंग रूरल एरियाज होते हैं, मतलब एक शहर है, शहर के जो सराउंड एरियाज है वो रूरल है, और वहाँ पर शहर की वो सहूलियात आ जाती है, शहर की वो आबादी आ जाती है, या जो दीगर चीज़ें होती है शहर की वो आ जाती है। तो इसके लिए फिर आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, स्प्रॉल। स्प्रॉल इसके लिए यूज़ किया जाता है। अर्बनाइजेशन जब रूरल एरिया से अर्बन की तरफ चले जाते हैं, सिटी की तरफ, सब अर्बनाइजेशन वो टाउनशिप हो जाते हैं, जेंट्रिफिकेशन एक अलग चीज़ है। स्प्रॉल इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है जब अर्बन एरियाज एक्सपेंड कर जाते हैं अपने इर्द गिर्द जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 234, which of the following is not a social issue related to education? गिवन ऑप्शन में से बाकी जो इश्यूज है वो एजुकेशन के रिलेटेड है, एक इसमें से नहीं है, और वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये एजुकेशन की रिलेटेड नहीं है। सोशल इश्यूज तो हो सकती है, इन्वायरमेंटल इशू है बेसिकली, लेकिन ये एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है। बाकी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन और पॉवर्टीज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ये शुमार किया जाता है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235 को, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। जब रूरल एरियाज से, गांव के इलाकों से अर्बन एरियाज मतलब शहर की तरफ चले जाते हैं लोग, मूवमेंट कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्बनाइजेशन। इसको फिर अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। वो कौन सा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो से हिस्सा है जो कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए, उसको फोर्स में लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करे, वो लॉस को इन्फोर्स करे। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पे, व्हाट टर्म रिफर्स टू द डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज अमंग डिफरेंट पॉपुलेशन। जो मुख्तलिफ पॉपुलेशन होती है, लोगों की जो आबादी होती है, उसके दरमियान जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो सेहत के मुतालिक जो सर्विसेज है, सहूलियात है, उसमें जो डिस्पैरिटी होती है, मतलब कि किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हेल्थ डिस्पैरिटी। हेल्थ डिस्पैरिटी ये एक टर्म है क्योंकि इसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी मैंने वजाहत कर ली। क्वेश्चन नंबर 238 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल इनइक्वालिटी। बाकी फैक्टर है, ये सोशल इनइक्वालिटी की तरफ एक फैक्टर है, एक वजह है, लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है सोशल इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करने वाला? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, यूनिवर्सल एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये जो यूनिवर्सल एक्सेस टू रिसोर्सेज है ये शुमार नहीं किया जाता फैक्टर्स में से सोशल इनइक्वालिटी की। बाकी रेस भी एक वजह हो सकती है, जेंडर भी हो सकती है, और वेल्थ भी हो सकती है एक वजह। क्वेश्चन नंबर 239, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। जो माहौल के इम्पैक्ट होते हैं, जो माहौल पे असरअंदाज होने वाली चीज़ें होती हैं, उसकी असेसमेंट क्यों की जाती है, उसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है,
to identify and mitigate potential environment impacts of proposed projects। जो प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए जाते हैं, चाहे वो जो भी तामीराती या जो भी इंडस्ट्रियल वगैरह काम हो, उसके जो माहौल पे ख़ास असर करने वाली चीज़ें हो, उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब मालूम करे कि इसके माहौल पे असरात क्या होंगे, और फिर उसको मिटिगेट करना, मतलब उसको कम करना या कम करने की कोशिश करना। यही पर्पस है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। क्वेश्चन नंबर 240 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं which term describes the process of actively participating in efforts to address environmental and social issues। वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है ऐसे प्रोसेस के लिए जहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है, हिस्सा लिया जाता है, ताकि कोशिश किया जाए जो माहौल के या जो मुआशरे के जो इश्यूज है, जो मसाइल हैं, वो उसको हल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये टर्म सिविक इंगेजमेंट है जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। जो सिविक इंगेजमेंट है, जो माहौल का या मुआशरे का मसाइल के हल के लिए जो एंगेजमेंट किया जाता है, जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखा जाता है, उसको सिविक इंगेजमेंट कहा जाता है। यहाँ पर आज की वीडियो का अख्ताम होता है, लेकिन मैं आपको एक अपडेट देता चलूँ कि आपको सिविक के किसी भी टॉपिक पे अगर MCQs चाहिए हो, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो गिवन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उस वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फिर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के MCQs चाहिए हो, तो आप गिवन लिंक्स पे क्लिक करके उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस पर फिर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके अलावा उसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी आपको ये मौका प्रोवाइड करता है, इसलिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, और व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ अपडेट्स भी दी जाती है, और कभी MCQs के क्विज डाले जाते हैं, तो कभी फ्री PDF अपलोड कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।